हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे क्लास 7th के चैप्टर 4 जिसका नाम है सरल समीकरण की प्रश्नावली 4.2 को। तो देखो इसका पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पहले चर को पृथक कीजिए। मतलब कि यहाँ पे चर कौन कौन से है, एक्स और वाई है। तो इन्हें क्या करना है, इसके मान निकालना है ना। तो मान निकालने के लिए कौन से करने वाला चरण बताइए। तो इसका मान निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें यहाँ पर एक चरण बताना है। तो देखो कौन चरण किसे कहेंगे हम, जैसे यहाँ पर क्या दिया, एक ऋण एक दिया है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ से ये लेफ्ट हैंड साइड में से क्या करना होगा, इस ऋण एक को हटाना है। तो ऋण एक को हटाने के लिए क्या करना होगा, हमारे पास में धन एक होना चाहिए, तभी ऋण एक और धन एक क्या हो जाएंगे, कटेंगे, और क्या रहेगा यहाँ पर, सिर्फ एक्स रहेगा। तो यहाँ पर ऋण एक है तो हमें क्या करना होगा, धन एक को दोनों पक्षों में क्या करना होगा, दोनों पक्षों में जोड़ना होगा, है ना। एक को क्या करना होगा, दोनों पक्षों में जोड़ना होगा। जैसे कि यहाँ पर देखो y ऋण 4 है, हमें यहाँ पर किसकी वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू चाहिए। तो सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, हमारे पास में y होना चाहिए। तो इस 4 को क्या करना होगा, हमें यहाँ से हटाना होगा। तो 4 को हटाने के लिए क्या करना होगा, हमें यहाँ पर 4 को जोड़ना होगा, तभी क्या होगा, यहाँ से 4 हटेगा। तो 4 को इधर जोड़ेंगे तो राइट हैंड साइड में भी क्या करेंगे, हम 4 को जोड़ेंगे। तो क्या करना होगा, चरण क्या बनेगा इसका, कि दोनों पक्षों में क्या करना है, हमें 4 को जोड़ना है। ठीक है, तो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स ऋण एक बराबरी से क्या दिया है, 0। तो यहाँ क्या करना होगा, हमें दोनों पक्षों में एक को जोड़ना होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक्स ऋण एक, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दोनों पक्षों में एक जोड़ रहे हैं, तो इधर भी एक जोड़ दिया, 0 धन एक। तो क्या हो जाएगा, एक से एक कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएंगे, एक्स बराबरी से 0 में एक को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, एक। तो क्या आ जाएंगे हमारे पास में एक्स की वैल्यू, एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसे ही अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, दोनों पक्षों में एक को जोड़ रहे हैं। जो भी लेफ्ट हैंड साइड में संख्या दी होगी उसका क्या करेंगे, अपोजिट चिन्ह लगाएंगे। करेंगे हम सेकंड नंबर का क्वेश्चन, क्या दिया है, बी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स धन एक बराबरी से क्या है, 0। अब देखो यहाँ पर क्या है, धन एक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में ऋण एक, दोनों पक्षों में एक घटाने पर क्या हो जाएगा, एक्स धन एक ऋण एक बराबर इसे क्या हो जाएगा, 0 ऋण एक। एक से एक क्या हो जाएगा, कैंसिल। कितना बचेगा इधर लेफ्ट हैंड साइड में एक्स, और राइट हैंड साइड में ऋण एक। 0 में एक को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ऋण एक ही आएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएंगी हमारे पास में, ऋण एक। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्या दिया है, सी नंबर, एक्स ऋण एक इज इक्वल टू कितना है, 5। यहाँ पे देखो -1 है लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में की जो भी नंबर रहते हैं उसे क्या करना होता है, हटाना। तो यहाँ पर -1 है तो यहाँ क्या करेंगे, +1। तो यहाँ लिख देंगे हम दोनों पक्षों में क्या करेंगे, ऋण एक है तो क्या करेंगे, एक को जोड़ेंगे, एक जोड़ने पर क्या हो जाएगा, एक्स ऋण एक धन एक बराबरी से 5 धन एक। लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ा तो राइट हैंड साइड में भी जोड़ना होगा। अब एक से एक क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ क्या हो जाएंगे, एक्स बराबर से 5 में एक को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएंगी,
6। अब करेंगे हम डी नंबर का क्वेश्चन। तो क्या दिया है, x धन 6 बराबरी से 2। अब देखो यहाँ पर क्या दिया है, x लेफ्ट हैंड साइड में +6 दिया है, मतलब कि धन 6। तो हमें क्या करना होगा, दोनों पक्षों में इसका अपोजिट चिन्ह लेना होगा। धन है तो क्या करेंगे, ऋण, मतलब कि घटाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम दोनों पक्षों में छः घटाने पर क्या आ जाएगा, x धन 6 ऋण 6 बराबरी से 2 ऋण क्या हो जाएगा, 6। अब 6 से 6 तो कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा, x लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या के सामने चिन्ह काय का है, ऋण का। और वैसे भी धन ऋण क्या होता है, ऋण। तो यहाँ क्या करेंगे, 6 में से 2 को घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, और बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह क्या आ जाएगा, ऋण। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएंगी, ऋण 4। अगला क्वेश्चन करेंगे ई नंबर। क्या दिया है, y ऋण 4 बराबरी से ऋण 7। अब यहाँ ऋण 4 है तो क्या करेंगे हम, धन 4, मतलब कि दोनों पक्षों में क्या करेंगे, 4 जोड़ेंगे। 4 जोड़ने पर क्या आ जाएगा, y ऋण 4 धन 4 बराबरी से ऋण 7 धन 4। दोनों पक्षों में क्या कर रहे हैं, 4 को जोड़ रहे, तो 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल। y इज इक्वल टू धन ऋण क्या हो जाएगा, यहाँ पर, यहाँ ऋण है यहाँ धन है, तो धन ऋण क्या हो जाएगा, ऋण। 7 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3। बड़ी संख्या के सामने चिन्ह का है ऋण का, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, ऋण 3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एफ नंबर। क्या दिया है, y ऋण 4 बराबरी से 0। देखो लेफ्ट हैंड साइड को ही देखना है हमें सबसे पहले, y को छोड़कर जो भी संख्या रहेगा उसका क्या करना है, हमें अपोजिट चिन्ह लेना है। तो यहाँ पे ऋण 4 है तो क्या करेंगे हम, धन 4 करेंगे। तो दोनों पक्षों में क्या करना है, हमें पक्षों में क्या करेंगे, 4 को 4 जोड़ने पर क्या आ जाएगा, y ऋण 4 धन 4 बराबरी से 0 धन क्या आ जाएगा, 4। यहाँ देखो ऋण 4 और ये क्या है, धन 4, तो 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ y की वैल्यू क्या आ जाएंगे हमारे पास में, 4। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पे 0 नहीं है, क्या है, 4 है। क्या है यहाँ पर, 4। तो यहाँ क्या हो जाएगा, धन 4। तो यहाँ 4 और 4 जोड़ के कितना हो जाएगा, 8। ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे, कौन सा, जी नंबर। क्या हो जाएगा, y धन 4 बराबरी से 4। यहाँ धन का 4 है तो क्या करेंगे हम, दोनों पक्षों में 4 घटाएंगे। पक्षों में 4 घटाने पर क्या हो जाएगा, y धन 4 ऋण 4 बराबरी से 4 ऋण क्या आ जाएगा, 4। यहाँ पे भी 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और इधर भी 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएंगी हमारे पास में, 0, क्योंकि 4 में से 4 गया तो 0। यहाँ पे भी 4 में से 4 जाएगा तो 0 ही आना है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन एच नंबर। क्या बोल रहे हैं एच नंबर, कि y धन 4 बराबरी से ऋण 4। तो दोनों पक्षों में क्या करेंगे, 4 को घटाएंगे। दोनों पक्षों से
4 घटाने पर क्या आ जाएगा, y धन 4 और यहाँ ऋण 4 क्या हो जाएगा, ऋण 4 ऋण 4, 4 से 4 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, y ऋण ऋण क्या हो जाएगा, धन, तो यहाँ कितना हो जाएगा 8 और चिन्ह का एक आएगा ऋण का, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, ऋण 8। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। अब हम अगले क्वेश्चन को करेंगे, क्वेश्चन क्रमांक 2 को। तो देखो यहाँ पर सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पर क्या है, चर है, क्या है, चर। ठीक है, तो पहले चर को पृथक करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चरण को बताइए। अभी तक के क्या किया था हमने, धन था तो हमने क्या किया था, ऋण किया था, लेकिन अब क्या है, भाग या फिर गुना में रहेगा, तो भाग का क्या करेंगे, हम गुना में ले जाएंगे और जो गुना में रहेगा उसको काय में ले जाएंगे, भाग में ले जाएंगे। ठीक है, समझ में आया। यदि कोई संख्या गुना में है तो उसमें क्या करेंगे, उस संख्या का भाग देंगे, और यदि कोई संख्या चर में भाग, चर के साथ भाग में है तो हम क्या करेंगे, उसी संख्या का यहाँ पर क्या करेंगे, गुना करेंगे। जैसे 3 एक्स है तो हमें क्या करना है, 3 को हटाना है तो हम क्या करेंगे, 3 एक्स में क्या करेंगे, 3 का भाग देंगे, और यदि एक्स बटे 3 है तो क्या करेंगे, हम 3 को हटाने के लिए यहाँ पर 3 का क्या कर देंगे, गुना, तो 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पर भी 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। हम अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तो देखो इसका पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए नंबर क्या बोल रहे हैं, 3l बराबर से कितना है, 42। तो यहाँ पर देखो 3 जो है वो l के साथ में काय में है, गुना में है ना, तो हमें क्या करना होगा, 3 का भाग देना होगा। गुना का अपोजिट क्या होता है, भाग, तो यहाँ हम लिखेंगे दोनों पक्षों में क्या करना है, 3 से भाग, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3l बटे 3 बराबरी से 42 बटे 3, तो 3 एकम 3, यहाँ पे भी 3 एकम 3, 3 एकम 3, यहाँ 1, तो 3 छः 12, तो एल की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 16। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। यहाँ पे एल के साथ में 3 गुना में है तो हमने क्या कर दिया, दोनों पक्षों में 3 से क्या लगा दिया, भाग लगा दिया, तो एल की वैल्यू मिल गई हमें। ऐसे ही अगला क्वेश्चन करेंगे, क्या है, b बटे 2 बराबरी से 6, मतलब यहाँ पे बटे में 2 है, मतलब कि भाग में है, तो हमें क्या करना होगा, दोनों पक्षों में 2 से गुना करना होगा। पक्षों में 2 से क्या करेंगे हम, गुना, क्या हो जाएगा, b बटे 2 गुणित 2 बराबरी से 6 गुणित क्या आ जाएगा, 2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो b बराबरी से क्या आ जाएगा, 6 दूनी 12, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएंगी हमारे पास में, 12। अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास में, c, तो p बटे क्या दिया है हमारे पास, 7 बराबरी से 14, तो देखो यहाँ बटे में क्या है, 7, मतलब कि भाग में है, तो हम क्या करेंगे, 7 का गुना करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में देखना है हमें कभी भी संख्या को, तो क्या करना है हमें, 7 का गुना, तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में 7 से गुना, है ना, तो क्या हो जाएगा, p बटे 7 गुणित 7, इधर भी क्या हो जाएगा, 4 गुणित 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, है ना, 7 चौक कितना हो जाएगा इधर, 28, तो
पी की वैल्यू कितनी आ जाएंगी हमारे पास में 28। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, डी। क्या दिया है, 4x इज इक्वल टू 25। लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं क्या है, यहाँ पर 4 जो है वो x के साथ में काय में है, गुना में है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, भाग। तो क्या काय का भाग देंगे हम, 4 का। तो यहाँ लिखो दोनों पक्षों में कैसे भाग देना है, 4 से भाग देने पर। ठीक है, क्या हो जाएगा, 4x बटे कितना आ जाएगा, 4 बराबरी से 25 बटे कितना आ जाएगा, 4। ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएंगी हमारे पास में, 25 बटे 4। आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब करेंगे हम ई नंबर का क्वेश्चन। तो ई नंबर में क्या दिया है, 8 y बराबर से कितना दिया है, 36। यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या संख्या दी है, 8, जो चर के साथ में क्या है, गुना में है। तो हम क्या करना होगा यहाँ पे, भाग। तो यहाँ लिख देंगे हम, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 8 से क्या दे देंगे हम, भाग। क्या हो जाएगा यहाँ, 8y बटे 8 बराबरी से 36 बटे कितना हो जाएगा, 8। यहाँ देखो 8 से 8 क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड साइड में केवल चर पद ही चाहिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 36 बटे 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन f। क्या दिया है, z बटे 3 बराबरी से 5 बटे कितना है, 4। देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, z के बटे में 3 है, मतलब कि z के भाग में क्या है, 3। तो हमें क्या करना होगा, 3 का गुना। लिखे यहाँ पर दोनों पक्षों में क्या करना है, पक्षों में 3 से गुना करना है। क्या करना है, 3 से गुना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, z बटे 3 गुने 3 बराबरी से 5 बटे 4 गुने 3। 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ z 5 का क्या करेंगे, 3 में गुना। तो 5 तिया 15 बटे 4। z की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 15 बटे 4। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, जी। यहाँ पर देखो क्या है, a बटे क्या है, 5 बराबरी से 7 बटे कितना दिया है, 15। लेफ्ट हैंड साइड में संख्या देखेंगे, क्या है, a के बटे में 5, मतलब कि गुना करना होगा किसका, 5 का। लिखते यहाँ दोनों पक्षों में क्या करना है, पक्षों में 5 से क्या कर देंगे हम, गुना। तो क्या हो जाएगा, a बटे 5 गुने 5। राइट हैंड साइड में भी हो जाएगा 7 बटे 15 गुणित 5। अब देखो ये वाले पास से ये 5 तो कैंसिल हो जाएगा, ये वाले पास से क्या होगा, इसमें भाग जा रहा है। तो यहाँ क्या करेंगे हम, 5 से भाग दे देंगे। तो 5 दिया कितना हो जाएगा, 15। तो x की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी आ जाएंगी हमारे पास में, 7 बटे 3। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, h नंबर 20t बराबरी से क्या दिया है, ऋण 10। लेफ्ट हैंड साइड में देखते क्या संख्या दी है, चर के साथ में 20 दिया है, मतलब कि क्या करना है हमें, 20 से 20 जो है वो काय में दिया है, गुना में। तो हमें क्या करना होगा, भाग देना होगा। दोनों पक्षों में क्या करेंगे हम, दोनों पक्षों में 20 से क्या लगा देंगे, भाग। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 20t बटे क्या आ जाएगा, 20 बराबरी से ऋण 10 बटे 20। तो 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इधर क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड में ऋण 1 बटे 2, और यहाँ 20 से 20 कैंसिल। तो इधर क्या बचा, t बराबरी से ऋण 1 बटे 2। तो t की वैल्यू कितनी आ गई, ऋण 1 बटे 2।
अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, क्या दिया है, चर को पृथक करने के लिए जो आप चरण प्रयोग करेंगे उसे बताइए और फिर समीकरण को क्या कीजिए, हल कीजिए। तो चरण क्या हो गया, आपको समझ में आ गया। जैसे यहाँ पर क्या दिया है, ऋण 2 है, तो ऋण 2 को हटाना है तो हमें क्या करना होगा, ऋण 2 है तो इसके अपोजिट, ऋण का अपोजिट क्या हो जाएगा, धन। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में धन 2 कर देंगे। अब साथ में एक दूसरा चरण यहाँ पर एक और लग जाएगा कि यहाँ 3n है, तो यहाँ मतलब कि 3 जो है वो n के साथ में काय में है, गुना में। तो हमें क्या करना होगा, दूसरे चरण में 3n है तो यहाँ पर क्या करना होगा, 3 का दोनों पक्षों में क्या करना होगा, भाग लगाना होगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए हैं उनमें क्या करने हैं, दो दो चरणों का क्या करना है, प्रयोग करना है। कितने चरणों का प्रयोग करना है, 2 चरणों का। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। चलो हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते, क्वेश्चन क्रमांक 3 का ए। क्या है, 3n ऋण 2 बराबर से कितना है, 46। अब हमें क्या करना है, पहले ऋण 2 को हटाना है। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 2 का को जोड़ेंगे। तो यहाँ लिखिए, दोनों पक्षों में क्या करना है, 2 जोड़ने पर क्या आ जाएगा, 3n ऋण 2 धन 2 बराबरी से 46 धन 2। ठीक है, तो 2 से 2 यहाँ क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इधर कितना बचेगा, 3n बराबर से 6 में 2 जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 8। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 48। अब यहाँ 3n काय में है, गुना में है, तो हमें क्या करना होगा, 3 का भाग देना होगा काय में, दोनों पक्षों में। दोनों पक्षों में 3 से क्या देंगे, भाग। तो क्या आ जाएगा इधर, 3n बटे 3 बराबरी से 48 बटे कितना हो जाएगा, 3। अब 3 से 3 कट जाएगा। यहाँ पे देखो 48 में भी क्या हो रहा है, 3 का भाग जा रहा है, तो 3 एकम 3 और यहाँ क्या बचा, 1, तो कितना हो गया, 18। 3 के पहाड़े में 18 कितने बार में आता है, तीछंग 18, है ना। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएंगी हमारे पास में, 16। तो पहले चरण में क्या किया हमने, 2 को जोड़ा, दूसरे चरण में क्या किया, 3 से भाग दिया और n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 16। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर बी। क्या बोल रहा है, 5m धन 7 बराबर से कितना है, 17। तो यहाँ क्या करना है, धन 7 है तो इसका अपोजिट चिन्ह क्या हो जाएगा, ऋण। मतलब कि दोनों पक्षों में क्या करेंगे, 7 को घटाएंगे। यहाँ लिख दे, दोनों पक्षों में 7 घटाने पर क्या आ जाएगा, 5m धन 7 ऋण 7 बराबरी से 17 ऋण 7। ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा। 17 में से क्या करेंगे, 7 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 5m। अब 5 जो है वो m के साथ का है में है, गुना में, तो यहाँ क्या करेंगे हम, भाग। तो यहाँ लिख देते हैं, दोनों पक्षों में 5 से क्या लगा देंगे, भाग। क्या हो जाएगा, 5m बटे क्या आ जाएगा, 5 बराबरी से 10 बटे क्या आ जाएगा, 5। यहाँ 5 से 5 को काट देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएंगी हमारे पास में, 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे।
क्या है 20p/3 बराबरी से कितना आ जाएगा 40। तो यहाँ से पहले हम क्या करते हैं 3 को हटा लेते हैं। तो 3 को हटाने के लिए क्या करना होगा हमें, यहाँ 3 भाग में दिया है तो हम 3 से क्या करेंगे गुना। तो लिख दे दोनों पक्षों में क्या करेंगे, पक्षों में 3 से क्या करना है गुना। यह हो जाएगा 20p/3 गुणित 3 बराबरी से 40 गुणित क्या हो जाएगा 3, 3 से 3 कैंसिल, इधर हो जाएगा 20p बराबरी से 4 दिया 12 और ये 0 120। अब यहाँ 20p गुना में है तो हमें क्या करना होगा 20 का भाग देना होगा। तो यहाँ लिख देते हैं दोनों पक्षों में 20 से क्या देंगे भाग। तो क्या आ जाएगा इधर 20p/20 बराबरी से 120/20। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जो 2 2 2 6 12, 20 से 20 कैंसिल। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएंगी हमारे पास में 6। ठीक है, अब क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास में डी नंबर। तो डी क्या है 3p/ कितना दिया है 10 बराबरी से 6। सबसे पहले 10 को हटा लेते तो 10 क्या है भाग में, तो हमें क्या करना होगा 10 का गुना। दोनों पक्षों में क्या हो जाएगा 10 से गुना। तो यहाँ हो जाएगा 3p/10 गुणित 10 बराबरी से 6 गुणित कितना हो जाएगा 10। अब यहाँ देखो 10 से ये 10 क्या हो जाएगा कैंसिल, 6 में क्या करेंगे हम 10 का गुना कर देंगे। तो 6 दाएँ कितना आ जाएगा 60 और इधर क्या आ जाएगा 3p। यहाँ देखो p काय में ये है, p के साथ 3 काय में है गुना में, तो यहाँ क्या करना होगा 3 से भाग लगाना होगा। तो यहाँ लिख देते हैं दोनों पक्षों में 3 से क्या लगा रहे हैं हम भाग। तो यहाँ क्या आ जाएगा 3p/, में क्या आ जाएगा 3 बराबरी से 60/3। देखो यहाँ ध्यान से 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और ये क्या आ जाएगा 20। तो p की वैल्यू कितनी निकल जाएंगी हमारे पास में 20। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आए। अगला क्वेश्चन करेंगे हम। क्या दिया है अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन क्रमांक 4। इसमें क्या करना है हमें कि निम्नलिखित समीकरणों को हल करना है। क्या करना है समीकरणों को हल करना है। तो देखो क्या दिया है ए क्या दिया है 10p बराबरी से कितना दिया है 100। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या रखना होता है अकेला चर, तो ये हमारे पास क्या निकलता है चर का मान निकलता है। तो यहाँ चर के साथ में एक संख्या दी है क्या है 10, जो तो ये 10 क्या है हमारे चर के साथ में गुना में है। तो हमें क्या करना होगा उससे गुना का उल्टा क्या होता है भाग। तो यहाँ हम क्या करेंगे उस संख्या का क्या करेंगे भाग। तो यहाँ लिख देते हैं दोनों पक्षों में क्या करेंगे 10 से क्या देंगे भाग। क्या आ जाएगा 10p/10 बराबरी से 100/ क्या आ जाएगा 10। तो 0 से 0 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएंगी हमारे पास में 10। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। कौन सा बी नंबर का। क्या है 10p/10 बराबरी से कितना है 100। तो यहाँ देखो सबसे पहले ये 10 को हटा देंगे। तो क्या करेंगे यहाँ धन में है तो क्या करेंगे हम घटाएंगे। दोनों पक्षों में क्या करेंगे पक्षों में 10
घटाने पर क्या आ जाएगा, 10p धन 10 ऋण 10 बराबरी से 100 में से क्या करेंगे, 10 घटाएंगे। तो यहाँ 10 से 10 कैंसिल, 100 में से 10 जाएंगे तो कितना आ जाएगा इधर 90, और इधर क्या है 10p। अब यहाँ देखो 10 जो है वो चर के साथ में क्या है, गुना में, तो यहाँ क्या करेंगे 10 का भाग, दोनों पक्षों में 10 से क्या दे देंगे, भाग देने पर क्या हो जाएगा, 10p बटे 10 बराबरी से कितना है, 90 बटे 10, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 भी कैंसिल, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएंगी हमारे पास में, 9। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्या है अगला क्वेश्चन, सी नंबर, क्या है, p बटे 4 बराबरी से 5 दिया है। तो यहाँ देखो, यहाँ जो 4 है वो कायम है भाग में, तो हम क्या करेंगे, गुना करेंगे किसका, 4 का। तो यहाँ लिख देंगे दोनों पक्षों में क्या करेंगे, 4 से गुना, p बटे 4 गुणित 4 बराबर से 5 गुणित 4, 4 से 4 कैंसिल, बच्चों को कितना हो जाएगा 20, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएंगी हमारे पास में 20। करेंगे डी नंबर, क्या है, ऋण p बटे 3 बराबरी से 5। यहाँ पर देखो 3 काय में है, गुना में, तो हम क्या करेंगे, भाग देंगे, वो भाग में है तो हम क्या करेंगे, गुना। तो यहाँ लिख देते हैं दोनों पक्षों में 3 से क्या दे देंगे, क्या करेंगे, गुना। तो यहाँ ऋण p बटे कितना है, 3 गुणित 3 बराबर से 5 गुणित कितना हो जाएगा 3, तो 3 से 3 कैंसिल, 3 5 15, और ऋण p है, तो यहाँ क्या करेंगे, दोनों पक्षों में ऋण का क्या कर देंगे, और एक बार और गुना कर देंगे, तो ये क्या यहाँ हो जाएगा, धन में आ जाएगा, या फिर भाग दे देंगे तो भी क्या आ जाएगा, धन में। तो यहाँ पर p बराबर से क्या आ जाएगा, इधर राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, ऋण चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू ऋण 15। अगला क्वेश्चन, क्या है, ई नंबर में क्या है, 3p बटे 4 बराबर से कितना दिया है, 6। तो पहले हम 4 को हटा लेते, तो 4 भाग में है तो हम क्या करेंगे, 4 का गुना, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, 4 से गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 3p बटे 4 गुणित 4 बराबर से 6 गुणित 4, 4 से 4 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, 3p 6 चौक 24, 3 जो है वो चर के साथ में क्या है, गुना में, तो यहाँ क्या करेंगे, 3 से भाग, तीन से क्या देंगे, भाग, कितना हो जाएगा, 3p बटे 3 बराबरी से 24 बटे क्या आ जाएगा, 3, 3 से 3 कैंसिल, 3 एकम 3, और 3 3 3 8 24, तो यहाँ क्या आ जाएगा, p की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 8। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद क्या आ जाएगा, f में क्या दिया है, 3s बराबरी से ऋण 9, तो यहाँ क्या हो जाएगा, s जो है 3 के साथ गुना में, तो यहाँ क्या करेंगे, भाग, 3 दोनों पक्षों में क्या देंगे,
पक्षों में 3 से क्या देंगे भाग। तो यहाँ क्या आ जाएगा 3s बटे 3 बराबरी से ऋण 9 बटे कितना आ जाएगा 3। तो 3 से 3 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो यहाँ s की वैल्यू कितनी आ जाएंगी ऋण 3। जी कितना हो जाएगा 3s धन 12 बराबरी से 0। यहाँ क्या करेंगे धन 12 है तो क्या करेंगे घटाएंगे 12 को। पक्षों में 12 घटाने पर क्या हो जाएगा 3s धन 12 ऋण 12 बराबरी से 0। ऋण कितना हो जाएगा 12। यहाँ 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 3s इज इक्वल टू ऋण 12। अब यहाँ 3 जो है वो s के साथ कायम है गुना में, तो हम 3 से क्या लगा देंगे भाग। तीन से क्या देंगे भाग, क्या हो जाएगा s 3s बराबरी से ऋण 12 बटे 3। तो 3 चौक 12, 3 से 3 कैंसिल, तो s की वैल्यू क्या आ जाएंगी ऋण 4। अगला क्वेश्चन क्या है h। ये क्या दिया है 3s बराबरी से 0। यहाँ पे 3 जो है वो s के साथ कायम है गुना में, तो 3 से क्या दे देते हैं भाग। दोनों पक्षों में 3 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 3s बटे 3 बराबरी से 0। 3 से 3 कैंसिल, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएंगी 0। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्या आ जाएगा i। यहाँ पे क्या है 2q बराबरी से 6। 2 जो है q के साथ गुना में है तो 2 से क्या दे देंगे दोनों पक्षों में 2 से भाग। तो कितना हो जाएगा 2q बटे 2 बराबरी से 6 बटे 2। तो 2 तिया 6, 2 एक 2। q की वैल्यू कितनी आ जाएंगी 3। अगला करेंगे जी, क्या हो जाएगा 2q ऋण 6 बराबरी से 0। ऋण 6 है तो क्या करेंगे दोनों पक्षों में पक्षों में 6 जोड़ने पर क्या जाएगा 2q ऋण 6 धन 6 बराबर से 0 धन 6। 6 से 6 कैंसिल हो जाएंगे तो इधर क्या जाएगा 2q 6। अब यहाँ 2 जो है वो q के साथ कायम है गुना में, तो यहाँ 2 से क्या दे देंगे भाग। दोनों पक्षों में 2 से भाग लगाएंगे, कितना हो जाएगा 2q बटे 2 बराबरी से 6 बटे 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो q की वैल्यू क्या आ जाएंगी यहाँ पर 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे, क्या है अगला क्वेश्चन कि
क्यू धन 6 बराबरी से 0। तो यहाँ धन 6 है तो हम क्या करेंगे, 6 को घटा देंगे। तो यहाँ आ जाएगा दोनों पक्षों से 6 घटाने पर क्या हो जाएगा, 2q धन 6 ऋण 6 बराबरी से 0 ऋण 6, 6 से 6 कैंसिल। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2q ऋण 6। अब q जो है वो गुना में है 2 से, तो दोनों पक्षों में क्या देंगे, भाग। दो से क्या देंगे, भाग। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2q बटे 2 बराबरी से ऋण 6 बटे 2। तो 2 तिया 6, q से 2 कैंसिल, तो q की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, ऋण 3। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर, 12। बारह में से क्या करेंगे, 6 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, धन का 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएंगी वो काय में आ जाएंगी, धन में। ठीक है, ये कौन से नंबर का है, एल नंबर का क्वेश्चन है। कौन से नंबर का है, एल नंबर का। तो हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा। कल हम पढ़ेंगे 4.3 को।